अत्याचाराच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली। पोलिसांनी आंदोलकांना अटक केली आहे, पण ते आंदोलकच होते का असा प्रश्न उपस्थित होतोय। याचे कारण पोलिसांनी अटक केलेल्यांमध्ये एक भूषण दुबे नावाचा तरुण आहे। हा तरुण आईच्या ऑपरेशनची तारीख घेण्यासाठी निघाला होता, पण आंदोलनातील धरपकडीत थेट तुरुंगात पोहोचलाय। भूषणच्या आईची आजाराची फाईल पोलिसांना दाखवली होती, तरीही पोलिसांनी भूषणला सोडलं नसल्याचा आरोप त्याच्या वडिलांनी केलाय। मुलाच्या जामिनासाठी वडिलांची धडपड सुरू असलेली पाहायला मिळतेय। चिमुकल्या मुलीवरील अत्याचार प्रकरणानंतर मंगळवारी बदलापुरात झालेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी अनेकांची धरपकड केली आणि या धरपकडीमध्ये आंदोलनात नसलेल्यांना सुद्धा पोलिसांनी पकडल्याचा आरोप होऊ लागलाय। चिमुकल्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर बदलापूरमध्ये मंगळवारी जे काही प्रक्षुब्ध आंदोलन झालं, त्यामध्ये आंदोलकांसोबतच काही निष्पाप जे बदलापूरकर होते, ज्यांनी काहीही गुन्हा केलेला नव्हता, त्यांना देखील पोलिसांनी अटक केल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत। आणि असाच एक प्रकार उल्हासनगरच्या कोर्टात आल्यानंतर आपल्याला समजलेला आहे। माझ्यासोबत सध्या KM दुबे हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात। मुझे बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा लड़का जा रहा था वहाँ से, आदर्श स्कूल के वहाँ से जा रहा था कल्याण। उसके पास हमारे मिसेज का वो फाइल था आँखों के ऑपरेशन के लिए, वो फाइल लेके जा रहा था वो, तो वहाँ भी उसको उठा लिया पुलिस ने। अच्छा। हाँ, फिर लेके गए, हमको नहीं मालूम। बाद में रात को 7-8 बजा, उसके बाद उसके दोस्त का फ़ोन आया कि उसको अटक की है। फिर मैं पुलिस चौकी में गया 8:30 बजे। उसके बाद फिर उन लोग ने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये दूसरे पुलिस ने पकड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसको कोर्ट में भेजेंगे। आप कहाँ पे रहने के लिए हैं और आपका बेटा कहाँ से कहाँ जा रहा था? मैं बदलापुर वेस्ट में रहता हूँ, बाजारपेट में, जुम्मा मस्जिद मार्केट में, और मेरा लड़का कल्याण जा रहा था। कौन सा फाइल था आपके हाथ में? ईसा नेत्रालय का जी। ईसा नेत्रालय का फाइल था। उसके पास राशन कार्ड था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, सब। मतलब किस लिए जा रहा था बेटा आपका? वो ऑपरेशन का एक ये करने का था, डेट लेने का था। पेपर के ऊपर साइन करा के राशन कार्ड से फिर वहाँ जा रहा था कल्याण। तो उन लोग हमको डेट देने वाले थे कि कभी ऑपरेशन करेंगे। बेटे का फोटो है आपके पास? बेटे का फोटो है ये। तो आपका कहना है कि आपका बेटा जो है उसने कुछ भी आंदोलन में सहभाग नहीं लिया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारा लड़का आंदोलन में बिल्कुल नहीं था। पूरी गारंटी के साथ आप कहते हैं? एकदम 100% सर। मेरे पास था, वो 1 बजे तक मेरे पास था, घर पे था। उसके बाद गया, मैं बोला यहाँ बंद है अभी, वो पूरा एरिया बंद था ना। मैं बोला जाके अभी मम्मी का वो करा के ला, फिर वो लोग कभी डेट देंगे, उसके बाद जाके करा ना ऑपरेशन। तो गया वो। तो अभी पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस बोल रही कि वो कोर्ट में जाएगा, वहाँ से देखो तुम क्या होते। फक्त ही एकच घटना नव्हे तर आणखी देखील अशा काही घटना असल्याची माहिती वकिलांकडे आहे। एडवोकेट सत्यन पिल्ले आपल्यासोबत आहेत। सर बताइए, ऐसी और भी घटनाएं यहाँ पे सामने आई हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भी कल पुलिस ने लाया था, उनके घर वालों से हमने बात की कि वो थे नहीं थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आदर्श स्कूल के सामने रहते हैं, वो अपने घर के सामने खड़े थे, उनको पुलिस लेके गई है। कुछ ऐसे लड़के थे जिनको पुलिस ने कल अरेस्ट किया, वो स्टूडेंट है, वो अपने क्लास जा रहे थे, उनके पास अपनी बैग्स थी, उसके बाद भी पुलिस ने उनको पकड़ा है। कुछ लोग रास्ते से जाते हुए भागदौड़ हो रही थी, रुक गए, तो उनको भी पुलिस ने पकड़ा है। एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनको पुलिस ने, वो स्टेशन से जा रहे थे, गिर गए थे, भाग नहीं पा रहे थे, बैठ खड़े थे, उनको भी पुलिस लेके आ गई। तो ऐसे जो निष्पाप लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो अपने रूटीन वर्क के लिए जा रहे थे, और उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो इस बारे में आप कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे करने वाले हैं या कुछ आर्गुमेंट ऐसा हुआ है? इस बारे में ऑलरेडी हमारा आर्गुमेंट हो चुका है कि पुलिस ने अरेस्ट करने से पहले इन चीज़ों को वेरीफाई करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश का लॉ ही ये कहता है कि अरेस्ट करने से पहले पुलिस को हर चीज़ क्यों अरेस्ट करना ज़रूरी है नहीं है, हर एक चीज़ वेरीफाई करके ही अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक लिबर्टी कर्टेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ों को भी हमने कोर्ट के सामने रखा कि विदाउट वेरिफिकेशन पुलिस ने इसमें निर्दोष लोगों को अरेस्ट किया है। तो सभी बाजू को कोर्ट के सामने रखने के बाद कोर्ट ने उनको इमीडिएटली MCR में लिया। तो ऐसे लोग जो है उनको अभी जमानत होने के बाद वो अपील कर सकते हैं कि हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हुई है? देखिए, अधिकार तो सभी के पास है, जो कुछ गलत हुआ है उसके खिलाफ वो
अपनी याचिका कोर्ट में डाल सकते हैं। वो वरिष्ठ पुलिस जो डिपार्टमेंट है उनके पास भी अपनी अर्जी दे सकते हैं। तर आपण पाहतोय अशा अनेक लोकांना जे खरं तर आंदोलनात सहभागी नव्हते अशा काही लोकांना देखील या ठिकाणी पकडण्यात आल्याची माहिती वकिलांनी दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे ज्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलाला जो खरं तर हॉस्पिटलमध्ये जायला निघालेला होता आईच्या ऑपरेशनची तारीख घेण्यासाठी त्याला देखील पोलिसांनी पकडलेलं आहे। अशी आणखी अनेक प्रकरणं समोर येऊ शकतात। त्यामुळे या सगळ्या आंदोलनादरम्यान करणारे बाजूला राहिले का आणि निष्पाप लोक जे आहेत तेच पोलिसांच्या हाती लागले का हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। निनाद करमरकर, NDTV मराठी, उल्हासनगर।